नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसमें कि पहली बार की मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे कि मैं अपनी तरफ से कोशिश करने थोड़ी सी एक स्मॉल कोशिश है जिससे कि मैं क्या सोचता हूं और मैं कैसे देश दुनिया देखता हूं और मैं कैसे लोगों से इंटरेक्ट करता हूं उसके बारे में हम बातें करने की कोशिश करते हैं। और ये सब अनुभव आपके अपने भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं, और बिल्कुल अलग होना कोई भी गलत नहीं है या सेम होना भी कोई गलत नहीं है। हाँ, बजाय उन जैसे भी हम हैं, जो भी हैं, उसका टेस्टिंग होना चाहिए। 2-3 पैरामीटर्स होते हैं उसको टेस्ट करने के कि हाँ, जैसा भी हम सोचते हैं, जो भी हम करते हैं, उसका लार्जर इम्पैक्ट क्या होता है। लार्जर इम्पैक्ट इन द सेंस कि इंडिविजुअल्स पे कैसा इम्पैक्ट होता है और फैमिली पे कैसा इम्पैक्ट होता है और सोसाइटी पे कैसा इम्पैक्ट होता है। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा लेके बात करने की कोशिश करेंगे और हम सब डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली डिस्कशन में हम ये कोशिश करेंगे कि एक सोच की हम बात करेंगे कि हम कैसा सोचते हैं और हम कैसा जीने के ढंग की बात करते हैं। तो जैसे कि आज हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जो कि रेप केसेस। जैसे कि आपने सुना ही होगा कि एनसीआरबी डेटा कहती है कि रेप केसेस हमारे यहाँ पे 2012, सभी को याद होगा, बहुतों को याद होगा कि उस टाइम पे 2012 में जब निर्भया केस हुआ था तो पूरे देश में एक तरह की लहर दौड़ गई थी कि नहीं, बहुत हुआ, अब इसके बाद नहीं सहा जाएगा। और ये चीज़ें जो कि उस टाइम पे बहुत सारे सिविल सोसाइटी के लोग, एक्टिविस्ट, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग, सभी महिलाएं सब बाहर आई थी। पूरे देश में एक तरह से ऐसी लहर दौड़ी थी जिसके बाद ऐसा सोचा जा सकता था कि चीज़ें बहुत हद तक चेंज होंगी। लेकिन हुआ क्या कि उसके बाद एक कमेटी बैठी, जस्टिस वर्मा की कमेटी बैठी, उसने कुछ चेंजेस लाए, कानून में चेंजेस लाए, कुछ टेक्निकल लीगल टर्म्स, डेफिनेशंस और उसके पनिशमेंट को बढ़ाया। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, आज भी अगर हम डेटा देखें तो 2012 से बहुत अलग नहीं है, बल्कि कुछ डेटा तो ऐसे कहते हैं कि 2012 के बाद से बढ़े हैं। हाँ, उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि रिपोर्टिंग ज़्यादा हो रही है, अवेयरनेस बढ़ रहा है, लेकिन सिचुएशन ग्राउंड पे उतना चेंज नहीं हुआ। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस का केस। डोमेस्टिक वायलेंस का केस के लिए तो 2005 से डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है हमारे देश में, लेकिन उसके बाद भी आज बहुत सारे वर्बल एब्यूज़, डोमेस्टिक वायलेंस, जिसमें कि फ़िज़िकल एब्यूज़ भी इंक्लूड है, ये सब होते रहते हैं और हम डेली देखते हैं, सुनते हैं। लेकिन अब तो हमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि हो क्यों रहा है, क्या इसका तरीका होना चाहिए रोकने का। बेसिकली इसके कुछ कारण हैं जिसके बारे में हम आप बात करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम समाज को बहुत सारे हम हिस्सों में बांट सकते हैं, तो उसको समाज को हम आज इंस्टीट्यूशंस में बांटने की कोशिश करेंगे। जैसे कि समाज को हम ब्रॉडली अभी हम बांटने की कोशिश करें 4-5 हिस्सों में। जैसे कि सोशल इंस्टीट्यूशंस या समाज की कोई इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि फैमिली हो गई, फिर इसके बाद स्टेट हो गया, गवर्नमेंट हो गया, या इकॉनमी हो गया, या रिलीजन हो गया। इनका रोल हम देखेंगे कि कैसे ये हम जो भी हैं, जैसे भी हम आज बनते हैं, उसमें इनका रोल क्या होता है। बहुत लोग ऐसे बात करेंगे कि नहीं, हर एक इंडिविजुअल अलग होता है। बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं, हर किसी की सोच होती है, कोई रेपिस्ट होना चुन सकता है या कोई अच्छा रहना भी चुन सकता है। लेकिन मुझे जहाँ तक कि ऐसा लगता है कि नहीं, हम जैसे भी हैं, जो भी हैं, हम इन्फ्लुएंस्ड हैं। क्योंकि अगर हम कोर नेचर में बात करें तो हमारा तो बिल्कुल भी कोई नोशन ही नहीं रहता। किसी जानवरों के बीच में हम ऐसा नहीं देखते हैं जिसमें कि इतना स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेशन या स्ट्रक्चरल चीज़ें पाई जाती हैं। बहुत सारे एनिमल्स में बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें पाई जाती हैं, कई में पैट्रियार्की, कई में मैट्रियार्की, बट वो इतना स्ट्रक्चर्ड नहीं है और इतना वो नहीं है कि जितना कि हम इंसानों में पाई जाती है। तो डेफिनेटली इसका रोल कहीं ना कहीं हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस या सोसाइटल सेटअप पे बिल्कुल होगा। तभी तो हमारी चीज़ें इतनी स्ट्रक्चर्ड हैं, जिसमें कि हम इंडिविजुअल सोचते हैं हम कि हम बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें हमारे आगे पीछे हम जैसा रहते हैं उसमें बहुत सारा रोल रहता है सोसाइटी का। तो आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि रेप केसेस और सोशल इंस्टीट्यूशंस का रोल
कि कैसे क्या रोल है उसमें सोशल इंस्टीट्यूशंस में, एक सोशल इंस्टीट्यूशंस का रोल क्या है इंडिविजुअल्स पे। तो सबसे पहले हम फैमिली की बात करते हैं। तो फैमिली में हम जब देखते हैं तो हम सबसे पहला जो इंस्टीट्यूशंस है जिससे इंटरेक्ट होते हैं हम, वो फैमिली है। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे बीच में माँ बाप, अगर न्यूक्लियर फैमिली है तो माँ बाप भाई बहन ये सब होते हैं। और अगर जॉइंट फैमिली है तो बहुत सारे जगहों पे जॉइंट फैमिली पाई जाती है जिसमें कि लार्जर फैमिली रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे कि दादा दादी होंगे या कज़िन्स होंगे या तो फिर चाचा बड़े पापा, जो भी हैं, जो भी आप बोलते होंगे, वो सब पाए जाते हैं। तो हम सबसे पहले हम फैमिली के रोल को देखते हैं। तो फैमिली के रोल में अगर हम देखें तो हम जानते हुए या ना जानते हुए हम ऐसे बहुत सारे नोशंस हम प्रोड्यूस करते हैं फैमिली में, जो एक लार्जर इम्पैक्ट देता है हर इंसान पे। जैसे कि जब देखते हैं हम कि माँ बाप हैं, तो ज़्यादातर ऐसा होता है, बहुत जगहों पे डिफरेंट होगा बट ज़्यादातर ऐसा होता है जिसमें कि मेल या मेन वो ब्रेड विनर होते हैं, ब्रेड अर्नर होते हैं, और जो फीमेल होती हैं वो हाउस मेकर, या आप जो भी बोल दो आप उसके। अभी तो हाउस मेकर के बहुत सारे फैंसी नेम्स आते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन हाँ, बात करते हैं कि उसमें हम कैसे देखते हैं कि मेन जो होते हैं ब्रेड अर्नर होते हैं और फीमेल जो होती हैं घरों को चलाती हैं। तो उससे हमारे मन में एक इस्टेब्लिश क्या हो जाता है कि हाँ, केयरिंग रोल विमेन पे होगा और जो ब्रॉडर जो अर्निंग का रोल होगा वो मेन करेंगे। तो उसके कारण एक हमारे अंदर नोशन बैठ जाता है कि हाँ, महिलाओं का रोल क्या है। रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बेसिकली फिक्स्ड हो जाती हैं, और ये फिक्स्ड होने पे एक सबसे बड़ा इशू क्या आता है कि हम उन चीज़ों को हर जगह पे हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम कलीग से इंटरेक्ट करते हैं या जब हम अपने दोस्तों से इंटरेक्ट करते हैं, कॉलेजेस में इंटरेक्ट करते हैं, तो हम लड़कियों को उस वे में हम नहीं देख पाते हैं। जैसे कि एक इंडिविजुअल, हर एक अलग अलग इंसान है, उसको हम इक्वल टर्म्स में नहीं देख पाते हैं, जस्ट बिकॉज कि हमें लगता है कि हाँ, ये लड़की है तो उसका रोल है कि हाँ शादियाँ हो और शादी होने के बाद वो घर संभाले। जबकि हम मेल इमेंस प्रेशर फील करते हैं कि हमें इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना है, जिससे कि हमारा एक स्टेटस बना रहे। तो यहाँ से फैमिली, तो अगर हम इस केस इंसिडेंट जो हुआ है, जो कोलकाता में हुआ है, उस पे भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है कि हाँ, जब वो विमेन जब काम करती हैं तो सोसाइटी में एक तो उतना एक्सेप्टेंस नहीं है, दूसरी उतनी विमेन वर्किंग पब्लिक प्लेसेस में नहीं है, तो उनके लिए एक प्रॉपर सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि रोल है गवर्नमेंट का, जहाँ पे गवर्नमेंट फेल हुई, जिसके कारण बहुत सारे अप्रोर हुए, वेस्ट बंगाल सीएम के ऊपर बहुत सारे वो हुए। उसके बाद अभी रिफॉर्म्स की बात चल रही है, लेकिन हाँ, ये एक इशू है कि विमेन का पब्लिक स्पेस में प्रेजेंस ज़्यादा नहीं होने की वजह से हम उन लोग सेफ्टी नहीं दे पाते हैं हम उनको, और उनको हम इकोनॉमिकली उस रोल में हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो उससे माइंडसेट एक बन जाता है लोगों का कि हाँ, कि ये बाहर जाना, लड़कियों का बाहर में पब्लिक स्पेस ऑक्यूपाई करना, वो सबके लिए उतना ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं होता है। तो ये भी एक हमारा नोशन है। अब दूसरा हम देखते हैं रोल ऑफ स्टेट का रोल क्या होता है। बेसिकली स्टेट का ये रोल होता है कि सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, या चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हों, लीगल इंस्टीट्यूशंस हों, उनमें वो इंश्योर करे कि विमेन का रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर हो। जैसे कि हम अगर जुडिशरी देखें तो विमेन हार्डली दे आर प्रेजेंट देयर, तो एक ऑटोमेटिकली उनका एक्सक्लूज़न हो जाता है। तो उसके कारण क्या होता है कि मेल डोमिनेटेड उसमें, तो उनको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है अपने आप को प्रूव करने के लिए। जैसे कि हम अगर चीफ जस्टिस के एग्जांपल देखें तो आज तक भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई विमेन नहीं रही है। तो भी एक बहुत हद तक दिखाता है कि हम विमेन को रोल कितना दे रहे हैं। और ये स्टार्ट होता है फैमिली से, क्योंकि फैमिली में हम ऐसा सोचते हैं कि मेन का रोल होता है फाइनेंशियल या
ब्रेड अर्नर के रूप में, तो हम लड़कियों को कम पढ़ाते हैं, और कम पढ़ाते हैं तो उसके कारण क्या होता है, वो उतने जगहों पे, उतने इंस्टीट्यूशंस पे जा भी नहीं पाती हैं, और जा भी नहीं पाती हैं तो उसके कारण क्या होता है कि वो उस स्पेस को पाती भी नहीं हैं। तो एक सबसे बड़ा रोल ये है। अब हम देखते हैं एजुकेशन। जब हम एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले तो लड़कियों की प्रेजेंस, अब तो जाके ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ रहा है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन में अभी भी अगर हम बात करें तो लड़कियों की प्रेजेंस कम ही है, और जिसको कि हमें उस पे बात करना बहुत ज़रूरी है कि एजुकेशन सिस्टम में हमारा प्रियरिटी अभी भी नहीं है। बहुत सारे वीमेन को ड्रॉप आउट करना पड़ता है, फीमेल को, जस्ट बिकॉज ऑफ अर्ली मैरिज, या घरों में अगर फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो वो सिर्फ लड़कों को पढ़ाएंगे, लड़कियों को नहीं पढ़ाएंगे। तो ये भी एक रोल होता है जिसके कारण उनको ड्रॉप आउट होना पड़ता है। तो एजुकेशन सिस्टम में भी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसके कारण। और हमारा एजुकेशन सिस्टम मोरलिस्टिक वैल्यूज़ को, या हमारा एडल्ट एजुकेशन को, या तो हम कैसे विमेन की तरफ हम क्या देखें, उसके तरीके से सिलेबस हमारा इंटरट्वाइंड नहीं है कि कैसे हम उन वैल्यूज़ को हमारे अंदर इनकलकेट कर सकें, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अर्ली एज में हम जो सीखते हैं, जैसा देखते हैं, वो हमें लाइफ लॉन्ग हम कैरी करते हैं, चाहे जानते हुए या ना जानते हुए। और हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे मन में जो रीइंफोर्स हो जाती हैं, उन चीज़ों के का बहुत बड़ा रोल होता है। तो एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा रोल होता है। एक रिलीजन में जब हम रिलीजन की बात करते हैं तो ये कोई आयरनी नहीं है कि अगर चाहे वो हिंदुइज़्म हो, चाहे इस्लाम हो, उसमें विमेन हम कितने ऐसे, जैसे हम एग्ज़ाम्पल ले लें बुद्धा की, महावीर का, भगवान श्री राम का, भगवान श्री कृष्ण का, ऐसे बहुत कम होते हैं। देवी, हम एक दुर्गा माँ को हम पूजा करते हैं, लेकिन वो जो एक दुनिया रन करने वाली जो एक एटीट्यूड है, वो रोल हम नहीं देते हैं फीमेल डीटी को या फीमेल गॉडेसेस को। हम वो रोल नहीं देते हैं जिसमें कि वो ऐसा पोर्ट्रे हो कि हाँ वो भी दुनिया चला रही है। उसमें हाँ माँ का हम स्वरूप जोड़ देते हैं। माँ का मतलब क्या होता है, माँ की ममता होती है, और पापा का पैसा होता है। तो माँ की ममता अगर हम बात करें तो माँ की ममता तक ही क्यों सीमित हो। माँ का ये एक इंडिविजुअल, वो विमेन भी तो हैं, वो उनका भी अपनी लाइफ के प्रति अपना, उनका भी तो कोई रोल है, उनको भी तो, उनकी भी अपनी एक ज़िंदगी तो है। क्यों इतना रोल सीमित है कि सिर्फ बच्चे पालना, बड़े करना, उनके लिए सब कुछ करना तक ही क्यों सीमित है? क्योंकि उनको उतने अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिले हैं, उनको उतना समाज में वो प्रतिष्ठा नहीं मिली है जिसके कारण हम उनको वो रोल दे सकें। तो उसके कारण हमारा फिर उसके कारण एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है कि हाँ विमेन को हम उतना रोल नहीं दे पाते हैं। तो उसके कारण बहुत सारे पब्लिक स्पेसेस में उनकी प्रेजेंस कम होती है, जिसके कारण हाँ वो थ्रेटेंड फील करती हैं, और थ्रेटेंड होती भी हैं। क्योंकि अगर पब्लिक स्पेस में अगर विमेन की रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगी तो नो डाउट वो स्पेस क्लेम करेंगी, और उनके लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात चलेगी, सारी विमेन आएंगी। लेकिन आज हम उन चीज़ों को कहाँ पे छोड़ देते हैं कि हाँ लड़कियाँ सेफ़ नहीं हैं तो रात को नहीं जाना चाहिए। लेकिन इसके कारण क्या होता है कि वो ऐसे भी बाहर नहीं जा पाती हैं, और जाती भी हैं तो थ्रेटेंड फील करती हैं। तो ये हमारा सबसे बड़ा इशू है। तो इसको अगर हमें दूर करना है तो मेल हो चाहे फीमेल हो, सबको हमको इक्वल स्पेस देना पड़ेगा, और उन सबको हमको पब्लिक स्पेस देना पड़ेगा, और उस रोल को बढ़ाना पड़ेगा जिसके कारण को विमेन भी पब्लिक स्पेस क्लेम कर सकें जो राइटफुली उनका भी है। तो अगर हम सच में इन चीज़ों को रोकना चाहते हैं तो ये समाज में रिफॉर्म की ज़रूरत है। समाज में रिफॉर्म कैसे आएगा, वो फैमिली से लेके, इकोनॉमिक सिस्टम से लेके, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से लेके, चाहे जुडिशरी हो, चाहे हर एक स्फीयर में चेंज लाने की ज़रूरत है। और ये चेंज लाएंगे हम जब एजुकेशन सिस्टम, जब ऐसा करिकुलम डिज़ाइन हो जिसमें कि मेल फीमेल चाहे कोई भी हो, इक्वालिटी का हमें एक इनकलकेट करना चाहिए वैल्यू। लेकिन आज हम कैसा इनकलकेट करते हैं, एक क्लास रिलेशन का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि क्लास रिलेशन में बेसिकली क्या होता है कि क्लास रिलेशन धीरे धीरे करके रिजीड होता जाता है। तो उसके कारण एक क्लास की मेंटालिटी बन जाती है। तो क्लास की मेंटालिटी कैसे बनती है, क्योंकि हम लेस इंटरैक्टिव होते हैं। जैसे लोअर क्लास और अपर क्लास के बीच में इंटरैक्शन जो होता है बहुत लिमिटेड होता है। तो उसके कारण क्या होता है, एक लोअर क्लास के बीच में एक उनके अंदर एक
एक स्पेस आ जाता है जिसमें कि वो अपने आप को कन्फाइंड पाते हैं, उसके कारण वो एस्पायर करते हैं कि हाँ, अपर क्लास की लाइफ कैसी होती होगी। वो उनके लिए एक बहुत ही क्यूरियोसिटी का मुद्दा बन जाता है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस में देखे गए हैं जिसमें रेप केसेस में बहुत सारे लोअर क्लास के लोग अपर क्लास या सो कॉल्ड मिडिल क्लास लड़कियां जो एस्पायरिंग हैं, जो फ्री हैं, जो लिबरल हैं, उनको टारगेट करते हैं सो दैट उनको वो एक तरीके से उनको और कन्फाइन कर सकें कि हाँ, आपका ये रोल नहीं है, आप बाहर कैसे आ रहे हो, बाहर कैसे घूम रहे हो, आप इंडिविजुअली सोच कैसे रहे हो। तो इसका भी बहुत बड़ा रोल है। तो इन सब चीज़ों को चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले तो एजुकेशन में हमें लड़कियों की एनरोलमेंट अभी तो बढ़ रही है, लेकिन हाँ, क्वालिटी एजुकेशन की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स ला रही है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या सुकन्या समृद्धि, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स पे गवर्नमेंट काम कर रही है। और जिसका एग्जांपल हरियाणा है, जिसमें कि गवर्नमेंट के काम के कारण अभी फ़ीमेल रेशियो भी बढ़ रहा है। तो उसके वो एक सराहनीय है, लेकिन अभी हम थॉट वाइज हमें बहुत सारा चीज़ काम करने की ज़रूरत है, जिसके कारण हम ये इंसिडेंट्स कम हो सकें। तो नमस्कार दोस्तों, और ज़रूर आप बताएं कमेंट करके कि कैसा लगा, और इसके ऊपर आप अपने कमेंट्स, अपने विचार, अपने सारी चीज़ें आप ज़रूर कमेंट्स करें, जिसके कारण मुझे पता चले कि हाँ, क्या चीज़ें और इंक्लूड किया जा सकता है जिससे कि डिस्कशन चालू हो। थैंक यू।